उसका खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। राष्ट्रपति को दी गई गरिमापूर्ण विदाई। 4 दिवसीय दौरे के बाद रविवार को राष्ट्रपति दिल्ली के लिए हुए रवाना। सीएम ने राष्ट्रपति को एल्बम भी भेंट की। शिमला में केंद्रीय मंत्री 25 सितंबर को करेंगे बैठक। उद्योग स्थापित करने की इच्छा करने वालों से भी करेंगे मुलाकात। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने दी जानकारी। सोनिया गांधी पहुंची शिमला। 2 से 3 दिन तक रहने का है कार्यक्रम। प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पहले से हैं शिमला। देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने सौंपा ज्ञापन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। स्वर्ण योग्य युवा के नौकरी को लेकर कही कई बातें। मतियाना में 5 मंजिला भवन हुआ धराशायी। घटना में 5 लोग हुए घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। और खबरों की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे के बाद रविवार को दिल्ली के लिए वापस लौट गए हैं। शिमला के अनाडेल हेलीपैड से उन्हें गरिमापूर्ण विदाई दी गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, संसदीय कार्य मंत्री और मिनिस्टर इन वेटिंग नगर निगम शिमला की मेयर के साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। साथ ही राष्ट्रपति को इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उनके दौरे की तस्वीरों की फोटो एल्बम भी भेंट की। उधर हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने बताया कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 25 सितंबर को शिमला में बैठक करेंगे। इस दौरान ऐसे उद्योगपति जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में निवेश किया है और अपना उद्योग चला रहे हैं, उन लोगों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान उद्योगपति प्रदेश में आ रही दिक्कतों के बारे में केंद्रीय मंत्री को बता सकते हैं कि उन्होंने कहा कि इससे उद्योगपतियों को राहत मिलने की उम्मीद होगी। इसके अलावा प्रदेश में इन्वेस्टर्स को प्रोत्साहन मिलेगा। पीयूष गोयल इस दौरान पूरा दिन उद्योगपतियों के साथ रहेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर भी चर्चा करेंगे। यहां पर आ रहे हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में जो जिन लोगों ने उद्योग लगाया है, उन औद्योगिक घरानों के साथ उनकी एक मीटिंग होगी। यहाँ पे हम एक मीटिंग करवाएंगे और उनके साथ दोपहर का भोजन वो इंडस्ट्रियों के साथ बैठकर करेंगे। उनकी बातें सुनेंगे। हिमाचल प्रदेश में काम करते करते क्या समस्याएं आ रही हैं, उनके बारे में भी वो चर्चा करेंगे। 25 तारीख का वो कार्यक्रम हमने दोपहर को रखा है। क्या ये ग्लोबल इंडस्ट्री मीट का कोई पार्ट होगा? किस तरह की बॉटलनेक है, किस तरह की मुश्किलें आ रही है, क्या आगे इन्वेस्टमेंट प्लान होगा, ये उसी का पार्ट है? नहीं, ऐसा नहीं है। माने वो जरूर यहाँ पे आ रहे हैं, वो कुछ लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, जो उनके पास बाकी विभाग हैं उनकी वो मॉनिटरिंग करेंगे। लेकिन जहां तक ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का विषय है, हमने ये विषय केंद्र सरकार को दे दिया है। जब भी हमें वहां से किसी बड़े नेता की डेट हमें मिलेगी तो निश्चित तौर से हम 15,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग करने के लिए तैयार बैठे। और पंजाब की राजनीतिक गहमागहमी के बीच कांग्रेस राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी शिमला पहुंची हैं। शिमला में उनका 2 से 3 दिन तक रहने का कार्यक्रम है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी अपनी बेटी प्रियंका गांधी के घर पर छरबड़ा में रुकने वाली हैं। प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा पहले से ही शिमला में हैं। तो सोनिया गांधी शिमला पहुंची हैं। 2 से 3 दिन तक रहने का उनका कार्यक्रम है। फिलहाल अभी वो जो ठहरेंगी वो अपनी बेटी के घर छिरबड़ा में ठहरेंगी। और अगर बात की जाए प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा की, तो वो पहले से ही शिमला में मौजूद हैं। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं शिमला की राजनीति को लेकर, क्या कुछ आगे जो निकल के बात आने वाली है, क्या कुछ वो मीटिंग करेंगी, क्या कुछ बैठक करेंगी, वो देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल 2 से 3 दिन तक का कार्यक्रम है सोनिया गांधी का शिमला रहने का। उधर देवभूमि क्षत्रिय संगठन हमीरपुर ने हमीरपुर उपायुक्त के जरिए से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है और बताया कि स्वर्ण परिवारों के योग्य युवा 90% अंक लाने के बाद भी घर पर बैठे हैं और सरकारें 40% वालों को नौकरी में प्रथम स्थान दे रही है। ये कौन सा न्याय है, कौन सा कानून है और कौन सा संविधान है, जबकि संविधान में सबको बराबरी का अधिकार दिया गया है। वहीं ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि प्रदेश और देश का विकास तब ही संभव है जब योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाए और साथ ही आर्थिक आधार पर आरक्षण हो।
तो मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। साफ तौर पर उन्होंने ये मांग उठाई है कि अगर पढ़े लिखे लोग घर पर बैठेंगे और जो अनपढ़ हैं उन्हें नौकरी सौंप दी जाएगी तो कैसे देश का विकास होगा, कहां का ये संविधान है। साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं आप, ज्ञापन सौंपा है, भारी नाराजगी भी व्यक्त की है। तो साफ तौर पर उपायुक्त के जरिए से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम यह ज्ञापन सौंपा गया है, तस्वीरों में देख सकते हैं आप। और यह मांग की है कि अगर ग्रेजुएट लोगों को नौकरी नहीं दी जाएगी तो कैसे देश का विकास होगा, कहां का यह संविधान है। साफ तौर पर भारी नाराजगी इनके द्वारा व्यक्त की गई है। और देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के हिमाचल की तरफ से एक ज्ञापन देने आए हैं। जो पुलिस भर्तियों में जो भी हो रही है पुलिस भर्ती हिमाचल में, उसमें जो भेदभाव बढ़ता जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में हम मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी को ये ज्ञापन देने वाले हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि अगर आप देखेंगे तो हमारे जो स्वर्णों के बच्चे हैं उनको तो 90% लेके भी वो पीछे रह रहे हैं। और पुलिस भर्ती में एक चीज़ आपको देखिए, फीस में भी असमानता है बहुत ज़्यादा। उनका जो ग्राउंड टेस्ट है उसमें भी असमानता है बहुत ज़्यादा। तो हम जो हमारी जो मुख्य मांग है कि जो फीस और जो ग्राउंड टेस्ट है वो कम से कम दोनों के बराबर होने चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इस मुद्दे को हम गंभीरता से ले रहे हैं। अगर सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं करी तो हमारा इस पर बहुत मतलब हम गंभीर हैं इस विषय में और हम अच्छा उग्र एक्शन इस पर लेंगे अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है। और प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष राजेश पराशर के नेतृत्व में शिमला में परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह से मुलाकात की और अपनी मांगों को उनसे अवगत करवाया है। इस बैठक में कोरोना काल के चलते खड़ी रही बसों के टैक्स माफ करने और पेनल्टी माफी को लेकर मांग की है। वहीं परिवहन मंत्री ने उनकी मांगों पर गौर करने के बाद इस विषय को कैबिनेट में ले जाने की बात भी कही और जल्द ही प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की मांगों पर पूर्ण रूप से विचार करने का भी आश्वासन दिया है। आज परिवहन मंत्री जी ने हमें निमंत्रण दिया था कल कार्यालय से कि आपकी एक बैठक अधिकारियों के साथ करवाना चाह रही है सरकार, तो आप 18 तारीख 1:30 बजे सचिवालय में मेरे चैम्बर में आइए। तो उसी के उपलक्ष्य में आज हम गए और आज बहुत अच्छे माहौल में परिवहन मंत्री जी ने हमारी वार्तालाप को सुना। सबसे महत्वपूर्ण मांग हमारी ये थी कि कोविड में जो हमारी 25-30% बसें चली हैं, केवल बाकी बसें खड़ी रही हैं, तो हमारे टैक्स माफी का मसला जो काफी टाइम से वो लेंथी पड़ा था, जिसमें 50% की राहत हुई पर पेनल्टी माफ नहीं हुई, उन सारी बातों को आज परिवहन मंत्री ने सुना और तत्काल आदेश दे दिए अधिकारियों को कि इनको पूरी रिप्रेजेंटेशन तैयार करके कैबिनेट में लगा करके इनका जो है टैक्स जो है 30/6 तक का नहीं बल्कि 30/9 तक भी जो और हेल्प हो सकती है उसको हेल्प करें। और आगे के लिए जब हमने 50% जहां बोला तो उसमें 50% का हो। और कोविड काल के अंदर जो ग्रीन टैक्स अपना पेनल्टी जुर्माना लिया जा रहा है उसको तत्काल जो है माफ करने की जो है कार्रवाई शुरू की जाए और उसको कैबिनेट से अप्रूवल लेकर नोटिफिकेशन की जाए। देवभूमि क्षत्रिय संगठन लंबे अंतराल से प्रदेश सरकार के पास स्वर्ण आयोग के गठन और जाति के नाम पर आरक्षण को खत्म करने की मांग उठा रहा है। आज एक बार फिर देवभूमि क्षत्रिय संगठन पुलिस में हो रही जातिवाद आधार पर भर्तियों को खत्म करने को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश में हर जिला के उपायुक्त के जरिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री को यह ज्ञापन सौंपा जा रहा है। तो साफ तौर पर देवभूमि क्षत्रिय संगठन लंबे अंतराल से प्रदेश सरकार के पास जो स्वर्ण आयोग के गठन और जाति के नाम पर आरक्षण खत्म करने की मांग है वो लगातार उठा रहा है। ऐसे में आज एक बार फिर देवभूमि क्षत्रिय संगठन पुलिस में जो जातिवाद के आधार पर भर्तियां हो रही हैं उसको लेकर उपायुक्त ने ज्ञापन सौंपा है। साफ तौर पर माफ कीजिएगा, उपायुक्त को यह ज्ञापन सौंपा गया है। ऐसे में प्रदेश में हर जिला के उपायुक्त के जरिए से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को यह ज्ञापन सौंपा गया है ताकि जो भर्तियां हैं वो किस तरह से जातिवाद को लेकर दी जा रही हैं, आखिर क्यों इन लोगों की जो मेरिट है या फिर जिस तरह से इन्होंने अव्वल नंबर पाया है उसके आधार पर या फिर इनके मार्क्स के आधार पर जो इनके नंबर हैं उनके आधारों पर
क्यों भर्तियां नहीं हो रही हैं, जातिवाद को लेकर क्यों ये भर्तियां की जा रही हैं, तो साफ तौर पर उपायुक्त को यह ज्ञापन सौंपा गया है। हमारा मुख्य मुद्दा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जी को और मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपना था और डीसी साहब के माध्यम से सौंपना है, जिसका मुख्य कारण हिमाचल प्रदेश में हो रही पुलिस भर्ती के विषय पे है, जिसमें सरकार द्वारा भर्ती को में आरक्षण इस प्रकार से शुरू कर दिया है कि उसको ग्राउंड में एज में रिलैक्सेशन देके वहां पे आरक्षण का लाभ, चेस्ट में आरक्षण को दे दिया हुआ है, हाइट में आरक्षण दे दिया हुआ है, जंप में आरक्षण दे दिया हुआ है। एक भर्ती में है एक व्यक्ति को कम से कम 10 जगह आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है और दूसरी तरफ जितने जो हमारे स्वर्ण व्यक्ति है, स्वर्ण युवा है, उन्हें एक रुपए का भी लाभ किसी भी प्रकार से सरकार नहीं दे रही। तो इस प्रकार से हमारी जो भी भर्तियां होती है या किसी अन्य संस्था में होती है, उसके लिए हमारा एक ज्ञापन रहेगा और हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि अन्य आप किसी भी प्रकार की यदि कोई भर्तियां करते हैं तो यदि आप आरक्षण देते हैं, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, किसी भी जाति को यदि आरक्षण देना है तो एक जगह दीजिए। एज रिलैक्सेशन आपने दी है तो आप एक जगह दीजिए, ये नहीं है कि आप एक भर्ती के लिए आप 10 जगह उसको रिलैक्सेशन दे, जो कि कहीं भी समानता का अधिकार नहीं दिखता और समानता नहीं दिखती। आप युवाओं को जाति में बांट रहे हैं। उधर शिमला के मतियाना में 5 मंजिला भवन धराशायी हो गया। बता दें कि यह घटना सोमवार की सुबह घटी है, जिसमें सेब स्टोर किया जाता था। जानकारी के मुताबिक इसमें 5 लोगों को थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। तो साफ तौर पर 5 मंजिला भवन जो था वो धराशायी हो गया। बताया जा रहा है कि इस भवन में जो सेब थे उन्हें स्टोर करने का काम किया जाता था। अचानक से यह धराशायी हो गया और इस पूरी घटना में 5 लोगों के दबे होने की घटना भी निकलकर सामने आई, जिन्हें सभी को निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। तो घायलों का इलाज जारी है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, ये 5 मंजिला इमारत थी जो धराशायी हो गई। हालांकि जानकारी के मुताबिक पुलिस बल और जो बचाव टीम थी वो मौके पर पहुंची। सभी जो दब गए थे 5 लोगों को बाहर निकाला गया रेस्क्यू कर, और ऐसे में इन 5 को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि हताहत होने की अभी कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई है। और इसी के साथ हिमाचल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस।